नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनावी मतदान हुआ संपन्न। अखिलेश, शिवपाल सहित तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल संग डाला वोट। योगी आदित्यनाथ को बताया झूठा, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिख रहा है भाजपा का माहौल, कमल के पक्ष में जमकर हो रहा है मतदान। चौथी खबर पंजाब से है। पंजाब में चुनावी मतदान हुआ संपन्न। 10 मार्च को आएंगे चुनावी नतीजे। और पांचवी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में आज जेपी नड्डा ने की रैली। अतीक, आजम और मुख्तार के बहाने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ की लड़ाई में अवध और अयोध्या कितना महत्व रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र हो और अयोध्या का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। अवध में पहले अयोध्या का जिक्र करते हैं और अयोध्या का महत्व समझते हैं, उसके बाद पूरे अवध के कई अन्य जिलों में क्या परिस्थितियां बन रही उस पर बात करेंगे। अयोध्या, पालमपुर का वह अधिवेशन याद करिए जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष करने की बात कही थी। और अब जब 2019 में फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में कि राम मंदिर वहां बनेगा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी तमाम विधानसभा चुनाव में और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र तेजी से कर रही है। पार्टी यह याद दिलाना नहीं भूलती, इसके लिए दशकों तक भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो पार्टी उसके जरिए अपने मतदाताओं और तमाम अन्य पार्टियों के मतदाताओं को अपनी तरफ भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। अब चलते हैं अवध पर। अवध कितना महत्व रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। चौथे चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होना, उन 12 जिलों में 9 जिले अवध क्षेत्र से आते हैं। पहले मोदी कैबिनेट पर लौटते हैं, उसके बाद जातीय और राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश करते हैं अवध क्षेत्र का। मोदी कैबिनेट में 4 बड़े मंत्री, मोहन लालगंज से जो मौजूदा सांसद हैं वो मंत्री हैं, अजय मिश्रा टेनी जिनको लेकर विवाद चल रहा है, काफी तरह विपक्ष के लगातार हमले मोदी सरकार पे किए जा रहे हैं, वो इस समय मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनका क्षेत्र भी अवध में आता है जहाँ चौथे चरण में मतदान होना है। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से सांसद हैं, उनका क्षेत्र भी अवध में आता है। और स्मृति ईरानी जिन्होंने 2009 में भारतीय जनता पार्टी के लहजे में कहें तो करिश्मा किया था अमेठी में राहुल गांधी को हराकर, उनका भी क्षेत्र अवध में ही आता है। तो इन 4 बड़े नेताओं और मंत्रियों पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि इन 4 बड़े नेताओं और मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। अवध में टोटल 21 जिले हैं, पूरे 21 जिले हैं, जिनमें पहले चौथे चरण में अगर हम बात करें तो 9 जिलों में मतदान होना है। इन 21 जिलों में 118 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 118 विधानसभा सीटों में 57 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं 2012 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी तब महज 10 सीटें ही जीत पाई थी। यानी 12 से 17 तक इन 5 सालों के दौरान पार्टी को 87 सीटों का फायदा हुआ। वहीं इसके उलट अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में अवध क्षेत्र में 12 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इन पूरे इलाकों में बड़ी संख्या में, अगर हम 9 जिलों की बात करें जो अवध क्षेत्र में आते हैं चौथे चरण में, तो वहां दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में है। ऐसे में मायावती और बसपा को भी कमजोर आंकना बड़ी भूल हो सकती है। अब देखना होगा कि मायावती का वोट बैंक जिसे कहा जाता है दलित वोट बैंक, क्या वो मायावती के साथ बना हुआ है या नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजे बसपा के लिए बड़े अच्छे नहीं रहे थे। अब देखना होगा कि क्या उस वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सेध लगाने में कामयाब होती है या समाजवादी पार्टी इन्हें अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है। इन सब के अलावा कांग्रेस के लिए भी ये लड़ाई काफी महत्वपूर्ण है। अवध क्षेत्र में रायबरेली और अमेठी है। ये वो 2 सीटें हैं जहां प्रियंका गांधी दशकों से एक्टिव हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी की हार के बाद पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी। ऐसे में जब प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं और उस पर सबसे बड़ी निगाह अमेठी और रायबरेली पर टिकी हुई है, जिसे कहा जाता है कि प्रियंका गांधी सबसे बेहतर तरीके से समझती हैं। देखना होगा कि 12 और 17 में जहां निराशाजनक परिणाम कांग्रेस के लिए आए थे, क्या इस बार उन 2 जिलों में खासकर अवध क्षेत्र में कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाती है या नहीं। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ।
कल हमने आपसे पूछा था कि बलिया के मौजूदा जो सांसद हैं उनका क्या नाम है और वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो जवाब है वीरेंद्र सिंह मस्त, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे। अब आज का सवाल है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पास इस समय किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मैं सवाल दोहराता हूं, अजय मिश्रा टेनी जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो इस समय किस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास है। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।